हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ दिस नॉरफ्लॉक्सासिन। फिर करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी, और फार्माकोलॉजिकल स्टडी के अंदर हम जानेंगे उसके मैकेनिज्म कि किस तरह से ये नॉरफ्लॉक्सासिन काम करता है। जानेंगे उसके वेरियस डोजेस के कौन से डोज में इसको यूज़ किया जाता है, फिर कौन सी कंडीशन में यूज़ ना करें, मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट। साथ ही जानेंगे कि ये कौन से अलग अलग डोजेस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है, कौन से अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, और समझेंगे अबाउट द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ दिस मेडिकेशन। तो यहाँ पे टाइटल स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि नॉरफ्लॉक्स 200 mg के टैबलेट्स देख सकते हैं। नॉरफ्लॉक्स के ये आई ड्रॉप्स भी देख सकते हैं, ईयर ड्रॉप्स देख सकते हैं। तो नॉरफ्लॉक्स के नाम से काफ़ी फेमस है ये मेडिकेशन कि जिसके अंदर मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम जो कहें मेडिसिन, तो दैट इज़ नॉरफ्लॉक्सासिन। तो उसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देखिए तो नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। ये वाला जो टैबलेट है वो 200 mg का है। यहाँ पे नॉरफ्लॉक्स 400 लिखा है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ है वो 400 mg की है। और साथ में आप नॉरफ्लॉक्सासिन के आई एंड ईयर ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जानते हैं आप डिटेल में अबाउट दिस मेडिकेशन और सीखते हैं अबाउट इट्स डिटेल फार्माकोलॉजी। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being one lakh family of Pharmarox. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, यूज़ करिए ऐप Pharmarox और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप Pharmarox। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप गूगल प्ले स्टोर पर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो मोबाइल ऐप की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन दिस ऐप। तो नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन, तो नॉरफ्लॉक्सासिन क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन इज एन एंटीबायोटिक, कि जो अलग अलग क्लास के मेडिकेशंस होते हैं उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन है, एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये नॉरफ्लॉक्सासिन को हम यूज़ करते हैं। और उसका जो पॉपुलर हम ब्रांड नेम देखें तो नॉरफ्लॉक्स के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है ये नॉरफ्लॉक्सासिन, एंड इट इज़ ए वन ऑफ द पॉपुलर मेडिकेशन फ्रॉम द मेडिसिन क्लास फ्लोरोक्विनोलॉन्स। कि एंटीबायोटिक्स की जो सीरीज़ में आपने देखा होगा कि जो हमने अलग अलग एंटीबायोटिक्स सीखे थे उसमें से ये एक पॉपुलर एक मेडिसिन क्लास है एंटीबायोटिक के अंदर, दैट इज़ ए फ्लोरोक्विनोलॉन। तो फ्लोरोक्विनोलॉन में आप देखते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, ओफ्लॉक्सासिन होता है, गेटिफ्लॉक्सासिन होता है। सेम लाइक दैट नॉरफ्लॉक्सासिन भी फ्लोरोक्विनोलॉन क्लास का मेडिकेशन है, एंड इट इज़ ए फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन एक्टिव अगेंस्ट ए ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज जो होते हैं और उसमें भी ये बैक्टीरिसीडल अपनी एक्शन देता है, बट ये एक बात है कि इट इज़ लेस पोटेंट देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कंपेयर में उसकी जो पोटेंसी है वो कम है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। एंड नॉरफ्लॉक्सासिन इज प्राइमरली यूज फॉर यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस मेडिकेशन नॉरफ्लॉक्सासिन। अब जानते हैं उसके बेसिक यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक होने के कारण वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने में, ट्रीट करने में यूज़ होता है। और उसमें भी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं कि जिसको हम यूटीआईज कहते हैं, कि जो आपका ये नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक कि जिसके अंदर किडनी है, यूरेटर है, ब्लेडर, यूरेथ्रा, और जब यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे समझो कि ब्लेडर में इन्फ्लेमेशन होता है, यूरेटर, यूरेथ्रा
तो ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है वो ट्रीट करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। फिर इन्फेक्शंस ऑफ द स्टमक, कि स्टमक के अंदर जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर भी नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड द इन्फेक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन्स के जो अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियाज के कारण, वहाँ पे यूज़फुल है। और उसका जो एग्जांपल हम देखें तो जैसे ट्रैवलर्स डायरिया, कि जब इस तरह से कोई वाटर या फूड आपने इंटेक किया है कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह सा आपका वाटर चेंज होता है, पानी चेंज होता है जो हम कहते हैं, और उस वक्त जो डायरिया की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए। एंड गिव रिलीफ फ्रॉम द लूज मोशन, कि जो लूज मोशन हो जाते हैं कई बार, कि जो डायरिया का ही एक टाइप है कि जो एक्सेसिव वाटरी डायरिया जब हो जाते हैं तो उसको हम लूज मोशंस कहते हैं, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए। एंड हेल्प टू ट्रीट डायरिया दैट इज कोज्ड बाय ड्यू टू बैक्टीरिया और पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, कि डायरिया होने का जो रीज़न है, कि आपको जो डायरिया हुआ है उसके पीछे का जो रीज़न हम कहें तो वो है बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स के कारण आपको ये डायरिया हुआ है। सेम लाइक दैट लूज मोशन का भी रीज़न यही है। तो उस वक्त नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, और कॉम्बिनेशन में कई बार मेट्रोनिडाजोल भी होते हैं, टिनिडाजोल भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है, कि जो पावरफुल इफेक्ट देती है इस टाइप की कंडीशंस के अंदर। तो इसके अलग अलग यहाँ पे आप डोजेस फॉर्म देख सकते हैं, कि नॉरफ्लॉक्सासिन के आप यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट्स, कि टैबलेट्स भी आप देख सकते हैं कि ये 200 mg की स्ट्रेंथ में है, और सेम नॉरफ्लॉक्स ये वाला 400 mg की स्ट्रेंथ में है। दूसरा पॉपुलर उसका डोजेस फॉर्म देखें तो इंट्रावेनस इंजेक्शन से, कि यहाँ पे आप उसका इंजेक्शन देख सकते हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन का जो इंजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली यहाँ पे लिखा है, और उसकी जो स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है दैट इज़ ए 5%। तो 5% की स्ट्रेंथ के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अवेलेबल है, उसके टैबलेट डोजेस फॉर्म काफ़ी पॉपुलर है। तीसरा आप देखें तो आई ड्रॉप्स एज वेल एज द ईयर ड्रॉप्स। तो ये हो गए अलग अलग पॉपुलर डोजेस फॉर्म की जो मार्केट में अवेलेबल है नॉरफ्लॉक्सासिन के। और टैबलेट की हम स्ट्रेंथ जाने तो ये वाली जो टैबलेट है 200 mg में है, और ये वाला जो टैबलेट है वो है 400 mg। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन अवेलेबल है, और उसके ये पॉपुलर डोजेस फॉर्म। अब जो आपको सीखना है वो है उसके डोज के बारे में। तो डोज खास समझ लीजिए कि कौन से डोज के अंदर ये मेडिकेशन यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप जाने कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है किसी को, कि जिसको हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसमें आपके पास 3 कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन की जिसको हम कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि सिस्टाइटिस होता है ड्यू टू द इसेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, कैप्सियला न्यूमोनिया, या फिर मायराबिलिस के कारण यूटीआई हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में 400 mg का जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, और उसकी जो डोज फ्रीक्वेंसी रहेगी एवरी 12 आवर्स की। दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है ये टैबलेट्स को, कि 12 आवर्स के टाइम इंटरवल के अंदर ये मेडिसिन को लिया जाता है। कि समझो कि आप मॉर्निंग में समझो कि 8 बजे लेते हैं तो इसके एग्जैक्ट 12 आवर के बाद दूसरा टैबलेट जो है वो लिया जाता है। तो 2 टैबलेट्स के बीच में मिनिमम 12 आवर्स का जो है वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, गैप होना चाहिए, कि एवरी 12 आवर्स पे पेशेंट जो है वो टैबलेट लेता है। एंड उसका डेली डोज होगा 800 mg, मतलब कि 400 mg जो है वो 2 टाइम लेगा तो 400 mg बीडी ऐसे कहा जाएगा 2 टाइम्स ए डे। तो 400 mg का एक टैबलेट, 400 mg का दूसरा टैबलेट, ऐसे टोटल 800 mg
डेली डोज होगा इस टाइप की कंडीशन के लिए, और ड्यूरेशन रहेगा सिर्फ 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा ये मेडिकेशंस खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन की अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू अदर इंडिकेटेड ऑर्गेनिज्म। अगर डायग्नोसिस जो होता है यूटीआई का, और उसमें पता चलता है कि ये 3 बैक्टीरियाज के कारण पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो ये फर्स्ट चॉइस। अगर डायग्नोसिस के अंदर पता ये चलता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण है अदर देन अबव 3, तो उस वक्त सेम 400 mg का ही टैबलेट दिया जाता है। डोज फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेंगी एवरी 12 आवर। बट जो थेरापी का जो पीरियड रहता है वो 7 से लेकर 10 दिन का हो जाता है उस वक्त, एंड डेली डोज सेम रहेगा 800 mg। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती है कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उस वक्त पेशेंट सेम टैबलेट को 10 से लेकर 21 दिन तक खाता है और डेली डोज रहता है 800 mg। तो ये होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के डोजेस के बारे में। सेकंड है अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की, जिसको हम एसटीडी भी कहते हैं या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के एसटीडी या फिर एसटीआई, कि जैसे कि अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया है। तो उस वक्त 800 mg का डोज पेशेंट को दिया जाता है, सिंगल डोज रहेगा, एंड ड्यूरेशन जो है वो 1 डे, मतलब कि एक ही बार उसको दिया जाएगा, और डेली डोज होगा ये 800 mg। फिर समझो कि किसी को प्रोस्टेटाइटिस हुआ है, मतलब कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर, उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वो चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक, उस वक्त ये सेम टैबलेट को पेशेंट एवरी 12 आवर 28 डेज तक, मतलब कि मिनिमम 1 मंथ का ये प्रॉपर कोर्स रहेगा, और डेली डोज रहेगा उसका 800 mg। सो कंक्लूज़न ये है कि मैक्सिमम उसका जो डोज है वो 800 mg से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और मिनिमम जो है वो 200 और 400 mg जो है वो एक टाइम में जो पेशेंट है वो टैबलेट के तौर पे उसको यूज़ कर दे। तो ये हो गए उसके डोजेस के बारे में, और यूजुअली लोअर डोज से ही ट्रीटमेंट्स जो है वो स्टार्ट की जाती है इसके अंदर भी। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये मेडिकेशन अपना काम कैसे करती है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉरफ्लॉक्सासिन इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए गायरेस। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि डीएनए गायरेस क्या है। तो डीएनए गायरेस एक ऐसा एंजाइम है कि जो आगे जाके बैक्टीरिया को अपने डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करता है। कि कोई भी बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जब अपनी ग्रोथ करनी होती है, रेप्लिकेशन करना होता है, मतलब कि एक बैक्टीरिया है यहाँ पे और उसके जैसे दूसरे, समझो कि ये 2 बैक्टीरिया तैयार होते हैं, उनमें से और 2 बैक्टीरिया होते हैं तैयार, तो जो पूरा उनका रेप्लिकेशन होता है कि 1 में से 2 बनना, 2 में से 4, 4 में से 16 बन जाते हैं। तो ऐसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता जाता है बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और जिसके कारण उनकी ग्रोथ होती है, प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, रिपेयर होता है, एंड रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए का। और डीएनए हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो रेप्लिकेशन होना जरूरी है कि जब भी किसी बैक्टीरिया फिर वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ करनी हो। तो जब ये डीएनए गायरेज एंजाइम ही इनहिबिट हो जाता है तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाती है अबाउट द रेप्लिकेशन। और उसी के कारण यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू वो जो सेल है बैक्टीरिया का वो आगे अपना रेप्लिकेशन नहीं कर पाता, और उसके कारण उसकी हो जाती है डेथ। और डेथ हो जाना मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो हो जाता है किल, और बैक्टीरिया को किल करती है ये मेडिसिन, इसलिए उसको बैक्टीरिसिडल एक्शन भी हम कहते हैं कि द बैक्टीरिसिडल एक्शन ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन रिजल्ट फ्रॉम द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम टोपोआइसोमरेज 2। कि डीएनए गायरेस का दूसरा नाम क्या है? टोपोआइसोमरेज 2, एंड टोपोआइसोमरेज
फॉर कि जो अलग अलग टॉपो आइसोमरेज है वो डीएनए गायरेज ही है और उसकी ज़रूरत होती है किसी भी बैक्टीरिया को अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने के लिए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए, डीएनए को रिपेयर करने के लिए एंड डीएनए को फिर से रिकम्बाइन करने के लिए और अपना ग्रोथ करवाने के लिए। अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो आगे उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी तो वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इस तरह से ये एंटीबायोटिक मेडिसिन अपना वर्क करती है। तो उसके इंडिकेशंस हम जान ले तो डिसीज अकर्स ड्यू टू द वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस कि जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, कि मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका इन्फ्लेमेशन होने के अंदर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर कि जिसको यूटीआईज हम कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की जिसको एसटीआईज या फिर एसटीडीज हम कहते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया के अंदर, ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर वो यूज़ होता है एंड लोअर जीआई ट्रैक रिलेटेड इन्फेक्शंस की जो लूज मोशन या फिर डायरिया करती है तो उस वक्त ये नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशन है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन के हम साइड इफ़ेक्ट्स हम जानते हैं तो नोजिया एक उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, डायरिया, स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, डिक्रीज द प्लेटलेट, रेक्टल पेन हो सकता है, लाइट हेडेडनेस, मसल एंड जॉइंट पेन। तो पर्सन जो है वो नोजिया जैसा फील करता है, फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है उसके कारण, फिर जो हमने बात की कि मसल्स एंड जॉइंट पेन जैसी कंडीशन हो सकती है, हार्ट बर्न जैसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट्स जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं उसके साइड इफेक्ट के तौर पे, रेक्टल पेन हो सकता है एंड लाइट हेडेडनेस मतलब कि लाइट हेडेक भी हो सकता है ड्यू टू साइड इफेक्ट। तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस खास समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के जो पीरियड होता है उस वक्त नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं किया जाता है। फिर डायरिया फ्रॉम इन्फेक्शन विथ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, अगर आपको ये बैक्टीरिया के कारण डायरिया हुआ है तो उस वक्त नॉरफ्लॉक्स जो है वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती, इसलिए जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिस्ट में। और अगर समझो कि नॉरफ्लॉक्स ऐसे कंडीशन में दे दी जाती है तो उससे डायरिया की कंडीशन और ख़राब हो सकती है। फिर जिनको डायबिटीज़ है एंड ऑल्सो विथ लो ब्लड शुगर, मतलब कि ऐसे पेशेंट की जिनका ब्लड शुगर लो है या फिर ब्लड शुगर जो है वो हाई है, दोनों के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट या फिर हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट की जिनका ब्लड शुगर हमेशा लो रहता है। फिर जिनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस G6PD डेफिशिएंसी है उनके लिए भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की लिस्ट में है। जिनके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का अमाउंट लोअर है, सेम लाइक दैट मैग्नीशियम की तरह पोटासियम लो लेवल है ब्लड के अंदर, सीजर थ्रेशोल्ड मतलब कि जिनको सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी जैसा होता है, उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड मायस्थेनिया ग्रेविस। तो ये सब कंडीशन के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन की लिस्ट में है। फिर जाने तो जिनका लंग ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हुआ है, सेम लाइक दैट लंग्स की तरह हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उन लोगों को भी नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो ना दे। फिर बात आती है टॉर्सिड द पॉइंट्स जो कंडीशन की, ट्यूमर सेरेब्री है, स्केलेटल मसल रिलेटेड डिसऑर्डर है, टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम है एंड पेशेंट विथ लोअर प्लेटलेट काउंट्स। तो टॉर्सिड द पॉइंट कि जिसके अंदर आप यहाँ पे उसका ईकेजी देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया टॉर्सिड द पॉइंट कि जिसका ईकेजी इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेगुलर जो होती है हार्ट की रिदम उसके कंपेयर में हार्ट की रिदम काफ़ी चेंज हो जाती है, ऐसी कंडीशन। तो ये बीमारी वाले पेशेंट को भी नॉरफ्लॉक्सासिन नहीं देते। तो टॉर्सिड द पॉइंट में भी ट्यूमर सेरेब्री है, स्केलेटल मसल्स रिलेटेड डिसऑर्डर है,
एबनॉर्मल हार्ट रिदम या फिर कार्डियक अरिथमिया के जो पेशेंट होते हैं और जिनका प्लेटलेट जो है वो काफ़ी डाउन है, ऐसे पेशेंट को भी नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो नहीं दी जाती। फिर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेशन की लिस्ट में है बिकॉज नॉरफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू रैपिडली क्रॉस द ब्लड प्लेसेंटा, कि जो प्लेसेंटा जो होती है उसको इजीली क्रॉस कर जाती है और रैपिडली फास्ट क्रॉस करता है ये नॉरफ्लॉक्सासिन एंड ब्लड मिल्क बैरियर एंड इज एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द फीटल टिश्यू, कि जो भी फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है तो उसके जो टिश्यूज़ के अंदर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और जिसके कारण आगे जाके बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, एबॉर्शंस हो सकता है। तो फॉर दिस रीजन नॉरफ्लॉक्सासिन एंड अदर फ्लोरोक्विनोलन्स आर contraindicated during the pregnancy due to the risk of abortion and birth defect, कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर कोई गलती से भी यूज़ कर लेता है तो आगे जाके एबॉर्शंस, बर्थ डिफेक्ट या फिर दूसरे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू द नॉरफ्लॉक्सासिन। तो नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन है, कि चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, गैटिफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, जितने भी ये फ्लॉक्सासिन्स वाले मेडिकेशन है ये सभी को प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करें। तो ये सभी को अवॉइड करें ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ए प्रेगनेंसी। तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑन द नॉरफ्लॉक्सासिन। तो फार्मारॉक्स की जो नोट्स होते हैं, पीडीएफ एंड पीपीटीज ऑफ लेक्चर, रैपिड रिवीजन नोट्स, सभी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की मोबाइल ऐप के ऊपर, कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन द ऐप स्टोर। तो आप ज़रूर से डाउनलोड करिए, आपको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी, कि वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट्स शेयर किया जाता है, ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।